हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं आज क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती जनित्र या डायनमो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाने वाला इस बार है टॉपिक फ्रेंड्स, क्योंकि 2023 में पूछा था तो 25 में आने की भरपूर संभावना है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती जनित्र या डायनमो क्या होता है। ठीक, तो देखिए यह एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, यह एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप लोग को पता चले साधन बोले या माध्यम, तो आप लोग से 1 नंबर से यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती जनित्र क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। आप लोग देखे होंगे जनरेटर, जैसे डीजे में बजता है जनरेटर, उसके पीछे लगा होता है, तो क्या करता है कि आप लोग को क्या करता है फ्रेंड्स कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपके 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, अब देखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखेंगे उसको देखेंगे। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, जब कोई बंद कुंडली होती है, सिद्धांत में क्या लिखेंगे, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। इतनी बातें क्या करेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग फिर देखेंगे संरचना। संरचना के बारे में अब हम लोग चित्र को देखेंगे। ठीक, अब चित्र को क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक, संरचना में क्या पढ़ेंगे, डायनमो में निम्नलिखित भाग होते हैं। डायनमो में निम्नलिखित भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, प्रमुख 4 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से भाग होते हैं उसको हम देख लेते हैं। जो ये आपका चुंबक होता है, ये इसमें डायनमो जो आपका बनता है, इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं, एन और क्या होता है आपका, एस होता है। एन और एस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 शक्तिशाली क्या होते हैं, चुंबक आमने सामने क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक, अगला क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर बोले या तो आयताकार कुंडली बोले। ठीक, तो आर्मेचर में क्या लिखेंगे, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसके ध्रुव N और S होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी आयताकार कुंडली है ABCD। यह एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर क्या होते हैं, तांबे का तार लपेटकर इसको कुंडली को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो क्या होता है कि जो N और S ध्रुवों के बीच में क्या होती है, रखी रहती है। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर लिखेंगे, आर्मेचर में इतना हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे इस कुंडली के बारे में। कुंडली को ही आर्मेचर बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक, आगे क्या है कि सर्पी वलय। सर्पी वलय में क्या लिखा जाएगा सुनिए। तो कुंडली सर्पी वलय देखिए क्या आपका, ये आपको जो दिख रहे हैं ना सर्पी वलय, ये आपके ये आपका है सर्पी वलय। ठीक है, जो आपको इसको बोलते हैं छल्ला भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग धातु के 2 छल्लों से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। जो कुंडली के सिरे हैं, पहला सिरा ये दूसरा सिरा, ये 2 अलग अलग छल्लों से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्पी वलय बोलते हैं। ठीक, ये कुंडली का पहला सिरा है,
ये आपका दूसरा सिरा है। तो कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग धातु के, दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े रहते हैं। अलग अलग धातु के छल्लों से क्या होते हैं, छल्ला आपके हैं, ठीक है, उससे जुड़े रहते हैं। इन्हीं छल्लों को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्पी वलय बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं ब्रूस या ब्रश। तो ये क्या है, सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं। सर्पी वलय जो आपके हैं, ये आपकी जो छल्ले हैं, ये दो पत्ती, एक पत्ती देखिए आपका एक्स है, ये आपका वाई है, इसको हमेशा क्या करते रहते हैं, छल्लों को ये स्पर्श करते रहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। ये आपके क्या है, ब्रूस हैं। एक्स और वाई क्या है, आपके ब्रूस हैं, है ना। ठीक, एकदम ईजी है बाबू, एकदम ईजी, एकदम आसान है। ठीक, तो आप लोग ऐसे लिख देंगे ना, एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं दो, ठीक, जिसमें आयताकार कुंडली ABCD रखी होती है ना। फिर क्या होते हैं, सर्पी वलय में क्या लिखेंगे कि कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग धातु के दो छल्ले से जुड़े रहते हैं। ठीक, ब्रूस में क्या लिखेंगे कि सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें ब्रूस कहते हैं। फ्रेंड्स, इतनी बातें लिखने के बाद एक बातें और लिखना होता है आपको, कार्यविधि। क्या लिखना होता है, कार्यविधि। तो फ्रेंड्स, कार्यविधि हम आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, अपने से भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है, एकदम आसान है। ठीक है, कार्यविधि में जो संरचना लिखा है ना, सिद्धांत, लगभग वही कार्यविधि में क्या होता है, आपको लिखना होता है। तो कार्यविधि में थोड़ा सा देख कैसे लिखेंगे, कार्य कैसे करता है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे कि माना एक कुंडली ABCD, ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, माना एक कुंडली ABCD किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ये आपकी चुंबकीय, इसके बीच में क्या उत्पन्न, दो चुंबकों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो माना कोई कुंडली ABCD किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्या करते हैं, तेजी से इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक, तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग कुंडली को इसको तेजी से घुमाते हैं, उसमें चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा बनने लगती है। जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है। अब देखिए, ये दो धारा बहती है, वो कैसे बहती है, एक ब्रूस से अंदर की ओर धारा जाती है तथा एक ब्रूस से धारा क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। एक ब्रूस से क्या होती है, आपकी धारा अंदर की ओर जाती है तथा एक ब्रूस से धारा क्या होती है, आपकी बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे। फिर आप लोग एक बात ये भी लिखेंगे कि इसमें जो प्रेरित धारा बहती है, वो प्रेरित धारा की दिशा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है टॉपिक, जो आपके पूरे 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है फ्रेंड्स, है ना। तो लिखना ही क्या था, कुछ नहीं, इसके डायनमो के बारे में सिद्धांत लिखना था, फिर संरचना के। कार्यविधि में थोड़ा सा इसमें क्या करना था, बढ़ा देना था, बस यहाँ पर ABCD जोड़ देना था। ठीक फ्रेंड्स, एकदम इजी है, एकदम आसान है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से कुछ जाता है ना, ठीक, बस आप मेरे YouTube परिवार का एक मेंबर बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, परीक्षा क्योंकि नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग लव यू, टेक केयर। बाबू स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।